आरंभ कर रहे हैं और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है सुख दुख की संवेदनाएं, स्पंद रहस्य, स्पंद कारिका का यह विषय है। और स्पंद कारिका में स्पंद रहस्य को प्रकट करते हुए ही संवेदना और स्पंद के बीच में क्या संबंध है। अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं स्पंद और संवेदना, तो कई बार संवेदना और स्पंद एक ही विषय दिखाई देता है, लेकिन संवेदना और स्पंद ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी हां, सुख और दुख की संवेदनाएं उठती हैं, उनका संबंध स्पंद से जरूर है, लेकिन संवेदनाओं को कभी स्पंद नहीं कहा जा सकता। अब यहां पर संवेदनाओं के साथ स्पंद की तुलना करने की आवश्यकता क्या है? करने की आवश्यकता यही है कि व्यक्ति संवेदनाओं को स्पंद ना समझ ले। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि उसको लगे कि स्पंद मतलब तरंगे, स्पंद मतलब वाइब्रेशन। जी हां, बात तो सही है, लेकिन संवेदना भी तो एक तरंग है। तो फिर अंतर क्या है संवेदना और स्पंद के बीच में? तो सूत्र क्या कहता है? कल 3 सूत्र हमने देखे, आज भी कुछ सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। तो सूत्र कहता है अहम सुखी च दुखी च रक्तश्यत्यादि संविदः सुख्यादवस्थानुस्युते वर्तन्ते अनयत्रा स्फुटम। मैं सुखी अथवा दुखी हूं। अहम सुखी च दुखी च, मैं सुखी अथवा दुखी हूं। यह अनुभव जिस संवेदना द्वारा परमात्मा को होता है, यह संवेदनात्मक संविद कला है। संवेदनात्मक संविद कला जो सुख आदि अवस्थाओं में अनुस्यूत होकर प्रमाता रूप में भाषित हो रही है, अर्थात यह जो अभिन्न होकर भी भिन्न के समान भाषने वाला तत्व है, यह संविद कला का रूप है। अर्थात जागृत आदि का भेद रूप से अनुभव होने पर भी जो सामान्य रूप में उपलब्ध ज्ञान है, उसका स्वरूप आवृत नहीं होता, ना अन्यथा भाव की उसे प्राप्ति होती है। यहां पर किस ओर और क्या बात समझाने की कोशिश इस चतुर्थ सूत्र में की जा रही है? चौथे सूत्र है स्पंद कारिका का चतुर्थ सूत्र में कुछ गहरी बात है कि सुख और दुख की संवेदनाएं उठती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख की संवेदनाएं उठती हैं जी, इसमें संशय नहीं है, जरूर उठती हैं। लेकिन ये सुख दुख की संवेदनाएं, इन संवेदनाओं का जो प्रमाता है और ये संवेदनाएं जहां से संबंध बनाकर अस्तित्ववान होती हैं, उसे संविद कला कहा जा रहा है कि वह संविद कला है। संविद कला क्या चीज है? क्या यह संवेदनाओं का ही विज्ञान है? अहम सुखी च दुखी च रक्तश्यत्यादि संविद सुख्यादवस्थानुस्यूते वर्तन्ते अनयत्रता स्फुटम। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अनुरुक्त हूं आदि जो संवेदना, विकल्पात्मक ज्ञान, ऑप्शनल नॉलेज, ये किसी अन्य वेदक सत्ता के साथ संबंधित है। वह वेदक सत्ता इन सभी से पृथक होने पर भी इन सभी सुखादिक अवस्थाओं में अनुस्यूत है। स्पंदात्मक स्वभाव समस्त अवस्थाओं में
अनुस्यूत है। अनुस्यूत होने का अर्थ क्या है? अब यहां पर एक शब्द है अनुस्यूत होना, अर्थात अनुस्यूत होने का अर्थ है गुथा हुआ, गुथा हुआ, अटैच्ड। ठीक है, तो अब है, एक है स्पंदन और एक है संवेदना और एक है संविद कला। अब ये तीन चीजें हैं। संवेदना क्या है, संविद कला क्या है और स्पंदन क्या है? संविद कला को यहां पर वेदक सत्ता के रूप में भी बताया जा रहा है, अर्थात प्रमाता के रूप में। प्रमाता मतलब क्या होता है भाई? अब यहां पर जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं इसकी व्याख्या में, ये दार्शनिक शब्द है, फिलॉसफिक वर्ड्स है। प्रमाता, न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र में प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता, इनकी चर्चा होती है। तो प्रमाण क्या है? जो ज्ञान का साधन है। प्रमेय क्या है? जो ज्ञान का लक्ष्य है। प्रमा क्या है? ज्ञान का होना ही प्रमा है। और प्रमाता क्या है? जिसको ज्ञान हुआ है वो प्रमाता है। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण। ठीक है, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, ऐसे चर्चा आती है। तो यहां पर संविद कला है। अब यहां पर कुछ बात समझाई जा रही है कि जो संविद कला है वह स्पंद की कला है। स्पंद जो मूल तत्व है उसकी कला है यह, उससे यह अनुस्यूत हो रहा है। संवेदनाएं अनुस्यूत हैं। अब एक बात बताओ, सीधे सी एक बात समझने का प्रयास करना आप। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा और आगे के जो श्लोक इसमें हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। इसी विषय पर 3-4 श्लोक लिखे हुए हैं। ये चौथा है, 5वां, 6ठा, 7वें तक इसकी चर्चा है। तो आप एक बात बताइए कि अगर आप दीवार के सामने खड़े हैं, किसी दीवार के सामने खड़े हैं, तो क्या उस दीवार में आप अपने आप को देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। यदि आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं तो आप उस दीवार में कभी अपने आप को देख नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कीजिए कि आप शीशे के सामने बहुत बड़े मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने जहां बड़ा मिरर लगा होता है, आप उसके सामने खड़े हो जाइए। फिर क्या होगा? आपका जो प्रतिबिंब है उस शीशे में बनेगा, उस ऐनक में आपका प्रतिबिंब, आपकी इमेज वहां बन जाएगी। तो अब क्या हुआ? आपके बीच और उस मिरर के बीच में एक रिलेशन बन गया, एक संबंध बन गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? आप अगर दीवार के सामने खड़े हैं तो आपको कोई, आपका दीवार के साथ संबंध वैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, तो वहां पर एक संबंध बन गया, क्योंकि अब आपका चित्र जो है उस शीशे में दिखाई देगा। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं बस। उस शीशे में दिखाई देगा, प्रतिबिंबित होगा, रिफ्लेक्ट होगा। प्रतिबिंबित होना मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होगा। और जब आपका चित्र रिफ्लेक्ट होगा शीशे में, आपको दिखाई देगा, तो क्या होगा? इसका आपको ज्ञान भी होगा, आप इसको जानेंगे भी, यहां ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आप अलग हैं और शीशा अलग है। आप अलग हैं और वह शीशा अलग है। और आप और वो शीशा अलग अलग चीजें हैं। उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, वो आप ही का प्रतिबिंब है, लेकिन फिर भी आप उससे अलग हैं। उसमें जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो आप ही का तो है, लेकिन फिर भी आप उस शीशे में बनने वाले प्रतिबिंब से आप अलग हैं।
आपका अस्तित्व अलग है। इस प्रकार से स्पंद है। स्पंद और सुख दुख की जो संवेदनाएं हैं वो अनुस्यूत हैं। अनुस्यूत होने का मतलब गुथी हुई हैं। गुथे होने का मतलब कि ये नहीं कि उसका पार्ट हो गया, वो गुथा होना, किसी चीज के साथ गुथ जाना। जैसे कि आपने कपड़े में सजावट के लिए सितारे लगा दिए, गोटे लगा दिए, तो कपड़ा अपनी जगह पर है, आपने उसमें गुथ दिया। जैसे कि फूल गुथ दिए गए माला में, धागे के अंदर या डोरी में मोटा सा धागा हो और उसमें अगर फूल गूंथ दिए जाए तो वो माला बन जाती है फिर। लेकिन धागा का अपना अस्तित्व है, फूलों के अंदर माला बनने की क्षमता नहीं है, लेकिन धागे में वो क्षमता है कि वो फूलों को माला के अंदर पिरो दे। लेकिन धागा धागा है और फूल फूल है। वैसे ही संवेदनाएं स्पंद में गुथी हुई हैं। संवेदनाएं स्पंद में गुथी हुई हैं। और संवेदनाएं स्पंद में कैसे गुथी हुई हैं? कैसे गुथी हुई हैं? इंद्रियों के माध्यम से, सुख दुख की अनुभूति के माध्यम से। वास्तव में जहां पर संवेदनाएं प्रतिबिंबित होती हैं, जहां पर संवेदनाएं प्रतिबिंबित होती हैं, वह स्पंद है, वह संविद है। संविद कला जिसको बोला जा रहा है, उनके प्रतिबिंबित होने की जो क्रिया है वह संविद कला है। तो संवेदनाएं कहां प्रतिबिंबित हो रही हैं? प्रश्न यह है। वैसे हम कहें तो बोल देंगे हम चित्त में प्रतिबिंबित हो रही हैं, तो जी हां, चित्त का मूल स्वरूप वह स्पंद ही है। यही चित्त और चेतना का अंतर हो जाता है, चैतन्य का। तो स्पंद में सारी संवेदनाएं प्रतिबिंबित होती हैं और वही उनका प्रमाता है। अर्थात स्पंद ही यहां प्रमाता है, स्पंद ही उन संवेदना। तो संवेदनाएं जो सुख और दुख की संवेदनाएं हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं वर्ल्ड की, खाने पीने की, सुख और दुख की, बहुत सारी फीलिंग्स हैं हमारी। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये कहां प्रतिबिंबित हो रही हैं? ये स्पंद में हो रही हैं। स्पंद के साथ ये गुथी हुई हैं। तो सुख और दुख की जो वाइब्रेशंस हैं, संवेदनाएं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो तरंगे हैं, वो अपने आप को स्पंद रूपी महातरंग में प्रतिबिंबित कर रही है। शुद्ध स्पंद में अपने आप को प्रतिबिंबित कर रही है। तो सुख और दुख की जो संवेदनाएं हैं, और सुख और दुख एक उदाहरण है, अनेकों संवेदनाएं हैं, लेकिन वो सुख के रूप में हो सकती हैं, दुख के रूप में हो सकती है। मान लीजिए हमें कोई सुई चुभाया गया, तो हमें दुख के रूप में एक संवेदना उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? एक करंट एक उत्पन्न होगा, एक वेव होगा, न्यूरॉन्स के माध्यम से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन कॉर्टेक्स में जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक व्याख्या जब हम इसकी करेंगे तो ये कहां पर एक तत्व जो कि स्पंद है, वहां जाकर या उसके साथ अनुस्यूत है। या तो स्पंद जो सर्वव्यापी तत्व है, स्पंद कारिका में जिसे स्पंद कहा जाता है, वही तो मूल प्रकृति है। उसी में संवेदनाएं अनुस्यूत हैं, अर्थात संवेदनाएं गुथी हुई हैं। इसलिए संवेदनाएं ही स्पंद है ऐसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, उसके साथ गुथी हुई हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं उसके साथ, या उसके साथ गुथी हुई हैं, उसके साथ मिली हुई हैं, उसमें प्रतिबिंबित हो रही हैं। इसीलिए हमें अनुभव होता है सुख और दुख का। ऐसा यहां पर बताने का प्रयास किया गया। ठीक है। तो सभी सुखादिक अवस्थाओं में यह जो स्पंद है, यह जो वेदक सत्ता है, वेदक सत्ता जो संविद सत्ता है, संविद कला है, वह अनुस्यूत होकर बैठा हुआ है, अनिश्चित होकर रहता है।
अर्थात गुथा हुआ रहता है, ऐसा इस स्पंद कारिका के श्लोक में ऐसा समझाने का प्रयास किया गया है। अब अगले श्लोक में हम देखें कि आगे के वचनों में इसी विषय को और बढ़ाते हुए, इसे विषय की और पुष्टि करते हुए कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा जा रहा है? न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्यम ग्राहकम न च अस्ति मूढ़ भावो अपि तदस्ति परमार्थतः। जहां न दुख है, न सुख है, न ग्राह्य है, न तो ग्राहक है, तथा जहां मूढ़ भाव भी नहीं है, वही स्पंद तत्व परमार्थतः सत्य है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सुख दुख की संवेदनाएं स्पंद में गुथी जरूर हैं, लेकिन स्पंद का जो शुद्ध स्वरूप है, स्पंद का जो शुद्ध स्वरूप है, उसमें ना तो दुख है, ना तो सुख है, ना ग्राह्य है, ना ग्राहक है, ना कोई वहां ग्राहक है, ना वो कुछ ग्रहण करता है। संवेदनाएं अपनी जगह पर है, लेकिन स्पंद में गुथती हैं, वहां जाके प्रतिबिंबित हो जाती हैं। इसलिए उनका प्रमा होता है, अर्थात उनका ज्ञान होता है। उसे प्रमाता कहा गया, उसे वेदक सत्ता, वेद मतलब जानना, जानने वाली सत्ता। सुख दुख मोह और त्रिगुणात्मक अंतःकरण के विषय हैं, ना कि स्पंद तत्व के। इसका कहने का मतलब यह है, पंचम सूत्र जो कह रहा है, स्पंद कारिका का पंचम श्लोक सूत्र, न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्यम ग्राहकम न च अस्ति मूढ़ भावो अपि तदस्ति परमार्थतः। सुख दुख मोह आदि त्रिगुणात्मक ये सारे विषय अंतःकरण के विषय हैं, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार के विषय, स्पंद तत्व के विषय नहीं है। संवित कला का सूक्ष्म प्राण बनने के अनंतर अंतःकरण का रूप धारण करती है। संवित कला से ही सूक्ष्म प्राण बनने पर यह स्पंद ही, इस स्पंद से ही अंतःकरण का विकास होता है। अंतःकरण ही सुखादिक का आश्रय है। तो अंतःकरण वो स्थान है जहां पर बाह्य संवेदनाएं जो इंद्रियों से आ रही हैं, बाह्य संवेदनाएं जो इंद्रियों से आ रही हैं, सुख दुख के रूप में आ रही हैं, अंतःकरण में वह स्पंद में प्रतिबिंबित होती हैं, वहां पर वह गुथी हुई हैं। कुछ ऐसी रचना है। तो स्पंद ही मूल प्रकृति है, स्पंद ही संपूर्ण शक्तियों का संग्रह है, स्पंद में ही सारी सिद्धियों का वास है। ठीक? लेकिन स्पंद संवेदनाओं से परे है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। संबंध है, स्पंद और संवेदनाओं में संबंध है, वह अनुस्यूत हैं, अर्थात गुथे हुए हैं। अब कहां गुथे हुए हैं? तो अंतःकरण में, आपके अंतःकरण में गुथे हुए हैं, वहां पर हैं। तो संपूर्ण सुख दुख की और इंद्रिय विषय भोग और की जो अनुभूति रूपी जो संवेदनाएं हैं, वह अंतःकरण से अपना संबंध बनाती हैं। और इन सब के पीछे जहां पर यह प्रतिबिंबित हो रही हैं, जहां से यह शक्ति प्राप्त कर रही हैं, वह स्वयं स्पंद तत्व है, वह स्पंद तत्व है। ऐसे यहां बताने का प्रयास है। ठीक? इसी प्रकार से पंचम श्लोक के बाद छठे सातवें में भी इस प्रकार की चर्चा मिलती है। तो स्पंद कारिका में इस रचना के माध्यम से आगे लिखा गया कि यतः कर्ण वर्गो अयम विमूढ़ो मूढ़वत्स्य वयम सहांतरेण चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति संहृति लभते तत्प्रयत्नेन परिक्षयम् तत्वमादरात यतः स्वतंत्रता तस्य
सर्वत्रेयम कृत्रिमा, जिस स्पंदात्मक शक्ति के द्वारा अंतर शक्ति चक्र के साथ चैतन्य शून्य इंद्रिय समूह को भी चेतन की भांति सृजन, स्थिति एवं संहार का करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस तत्व की परीक्षा श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के साथ प्रयास पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि उस स्पंद तत्व की आत्मधर्म भूता यह स्वतंत्रता सर्वत्र अकृत्रिम है, सहज और स्वाभाविक है। अकृत्रिम मतलब बनावटी नहीं है, ठीक है, बनावटी नहीं है। तो यह 2 सूत्र दिए गए हैं इस विषय में, और यह सूत्र क्या कहते हैं जी, क्या समझाते हैं कि इस स्पंद तत्व के बाहर ही यह इंद्रिय वर्ग जो प्रयत्न करने का समित भाव है, करण वर्ग है, जड़ रूप है, उसका उदय होता है। स्पंद तत्व के बाहर ही इसका उदय होता है। जैसे कि आप शीशे में दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप शीशे से बाहर हो। इसीलिए मैंने जो उदाहरण लिया है उसको समझिए। इसलिए थोड़ा सा स्पंदकारी का जो है बड़ा ही अलग विषय है। ऐसा लगेगा कुछ लोगों को जैसे फिजिक्स की पढ़ाई चल रही हो, ठीक है। आप शीशे के सामने खड़े हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप शीशे में हो। आप शीशे के सामने खड़े हो और आप शीशे में आप दिखाई भी दे रहे हो। आप शीशे के सामने खड़े हो, आप शीशे में दिखाई भी दे रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप शीशे में हो। फिर भी आप शीशे में नहीं हो, आपका प्रतिबिंब शीशे में है, आप शीशे में कहाँ हो, और ना कभी हो सकते हो। उसी प्रकार से संपूर्ण संवेदनाएं स्पंद से अलग होकर भी स्पंद से संबंध बनाती हैं। वह स्पंद के साथ गुथी हुई हैं, ठीक है, उसमें प्रतिबिंबित हो रही है, लेकिन उसका पार्ट नहीं है, फिर भी उससे अलग है। स्पंद की सत्ता अलग है, वह सबको अस्तित्व प्रदान कर रही है, वह सबको अस्तित्व प्रदान करने वाली सत्ता है, ठीक। इसलिए स्पंदकारी का यह विषय या तो साधना में या फिर विशेष बुद्धि से समझने योग्य थोड़ा सा अवश्य है, ठीक। तो अंतःकरण के साथ चेतन के समान मूढ़ भावों की उत्पत्ति होती है। इसी के कारण यह प्रवृत्ति स्थिति संहार का चक्र चल रहा है। अर्थात यह जो बंधन का हेतु है वही मोक्ष का भी हेतु है। इसीलिए अंतः उद्योग उत्साह के द्वारा श्रद्धा पूर्वक योग बल का आश्रय स्वीकारने से उस स्वतंत्र तत्व की प्राप्ति भी हो जाती है, जिसके बिना यह सब मिथ्या है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस स्पंदात्मक शक्ति चक्र के साथ ही, तब अंतःकरण के साथ ही चैतन्य शून्य इंद्रिय समूह को भी चेतन की भांति सृजन, स्थिति एवं संहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब संसार में जितनी भी इंद्रिय अनुभूतियां हैं उनका सृजन होता है, उनकी स्थिति होती है, उनका संहार होता है। तो यह जो स्पंदात्मक स्वभाव है, यह ऐसा क्यों हो रहा है? स्पंदात्मक स्वभाव के कारण हो रहा है। स्पंद का ऐसा स्वभाव है। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, क्योंकि स्पंद का ऐसा स्वभाव है। अब स्पंद कहां से उत्पन्न हुआ है? तो उन्मेष और निमेष से उत्पन्न हुआ है। शिव के उन्मेष और निवेश से, शिव के पलक बंद करने से निमेष और पलक खोलने से, आंखें खोलने से उन्मेष,
और इसी से सृष्टि प्रलय और इसी से स्पंद उत्पन्न होता है और फिर स्पंद से सृष्टि होती है। वह स्पंद ही शक्ति स्वरूपा है, वही प्रकृति है, वही शक्ति स्वरूपा है। लेकिन अब उस स्पंद के रहस्य को बताया जा रहा है कि वह जो स्पंद तत्व है वह इंद्रिय बाह्य जगत में जो घटनाएं घट रही हैं, जो संवेदनाएं हमें मिल रही हैं, हम कुछ अच्छा देखते हैं, मान लो आपने हॉरर फिल्म देख लिया या कोई भूत देख लिया, आप डर गए, एक संवेदना चली गई आपके अंदर, वो संवेदना प्रतिबिंबित हो रही है उस स्पंद में, वो उसका प्रमाता है, लेकिन संवेदना स्पंद नहीं है, संवेदना स्पंद नहीं है, यह भी साथ में समझना पड़ेगा। लेकिन स्पंद की अपनी ही प्रकृति ऐसी है कि जिससे ये चक्र चल रहा है, सृष्टि हो रही है, स्थिति हो रही है। अब यहां पर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है जो जन्म दे रहे हैं, यहां पर सब स्पंद के अंतर्गत हो रहा है। स्पंद की ही अपनी ऐसा स्वभाव है, स्वभाव स्पंदात्मक स्वभाव, सृजन स्थिति एवं संहार का करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उस स्पंदात्मक स्वभाव की परीक्षा श्रद्धा, विश्वास एवं सम्मान के साथ योगाभ्यास करते हुए लेनी चाहिए। अर्थात यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचर। अर्थात यहां पर मैं शब्दों को सरल कर रहा हूं कि आप योग में क्या करते हैं, योग क्या है। अब यहां पर योग की परिभाषा आएगी, योग की परिभाषा आएगी कि योग क्या है। योग प्रकृति की परीक्षा है। योग से हम प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं कि मूल प्रकृति क्या है। क्या ये जो बाहर जो दुनिया में घटनाएं घट रही हैं, भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं नदी है, पहाड़ है, जंगल है, क्या ये प्रकृति है? ऐसे नेचर का मतलब तो लोग यही समझ लेते हैं, लेकिन जी नहीं। फिर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं, सुख दुख, जीवन में अनेकों घटनाएं घट रही हैं, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, तमोगुण। तो ये सारे जो गुण है ये प्रकृति का रूप है। क्या ये प्रकृति का वास्तविक रूप है? जी नहीं। इससे भी सूक्ष्म अवस्था में जाइए, परीक्षण कीजिए कि प्रकृति क्या है। योगियों ने प्रकृति को समझा और उसकी संपूर्ण शक्तियों पर नियंत्रण किया, संयम किया, और तब वो योग सिद्ध कहलाए, तब वो योग सिद्ध कहलाए। विभूतिपाद, पतंजलि योग सूत्र, स्पंद कारिका के बाद हम पतंजलि योग सूत्र पे ही चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है? पतंजलि योग सूत्र पर ही हम चर्चा शुरू करेंगे। तो योगियों ने इसका परीक्षण करना चाहिए, कहा जा रहा है इसका सही से जांच करना चाहिए। और कैसे? अब इसका परीक्षण संभव कैसे है? मात्र योग के द्वारा संभव है, सूक्ष्म बुद्धि से संभव है, एकाग्रता से संभव है, फोकस से संभव है कि व्हाट इज द रियलिटी। स्पंदन, योगी उस स्पंद तत्व के साथ संयम कर लेते हैं, और स्पंद तत्व से संयम होने से संपूर्ण प्रकृति पर उनका नियंत्रण आ जाता है, पंचभूतों पर भी उनका नियंत्रण आ जाता है, सिद्धियां आ जाती हैं उनके अंदर। तो इंद्रियों पर भी नियंत्रण आ जाता है। फिर तो योग अभ्यास के द्वारा, योग साधना के द्वारा इसका परीक्षण करना चाहिए, श्रद्धा से, समर्पण से इस स्पंद तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये क्या है। क्योंकि स्थिति, प्रलय, जो कुछ भी हो रहा है उस स्पंद से हो रहा है, संवेदना के रूप में हो रहा है, संवेदनात्मक रूप में हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? अब ये भी प्रश्न है कि स्पंद के कारण क्यों हो रहा है। तो यह स्पंदात्मक स्वभाव है। अब स्पंदात्मक स्वभाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब फिर से आ जाइए क्वांटम फिजिक्स पर।
ठीक। क्या आवश्यकता है जी? तो अब क्वांटम फिजिक्स को फिर से आने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा फिर से आ जाइए क्वांटम फिजिक्स पर, क्योंकि यह स्पंदात्मक स्वभाव है। ऐसा क्यों कहा गया? अभी इस सूत्र में यही कहा गया, 7वें सूत्र के अंतर्गत 7वें श्लोक स्पंदकारिका। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? क्या कहता है? अनिश्चितता का सिद्धांत। एक फंडामेंटल पार्टिकल या तो जब वह, क्योंकि वो हमेशा वेव में रहता है, वेव मोशन में ही वो हमेशा रहता है, तो वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है या तो आप उसका पोजीशन निश्चित करेंगे या मोमेंटम। अगर मोमेंटम आपने निश्चित किया तो पोजीशन नहीं मिलने वाला, सही सही। अगर पोजीशन निश्चित किया तो मोमेंटम नहीं मिलने वाला। ये क्या चीज है? क्या यह कोई कैलकुलेशन एरर है या इंस्ट्रूमेंटल एरर है? जी नहीं, यह पार्टिकल का स्वभाव है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं। इसी तरह से स्पंद के बारे में कहा जा रहा है, क्या स्पंद के द्वारा जो सृष्टि हो रही है, स्थिति हो रही है और प्रलय हो रहा है, और उन सृष्टि स्थिति प्रलय में अनेकों संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सुख और दुख की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या यह स्पंद पैदा कर रहा है? जी नहीं, यह स्पंदात्मक स्वभाव है। इट इज द वेव नेचर, इट इज द वेव नेचर। अप डाउन चलेगा, सृष्टि होगी, प्रलय होगा, जन्म होगी, मृत्यु होगा। अब आपका ये प्रश्न, लोग कहते हैं कि अरे ईश्वर को क्या खेल समझ में आया कि हमारी जिंदगी के साथ खेलता है, हमें जन्म भी दे देता है, फिर मार भी दे देता है। कुछ लोग पूछते हैं कि अरे जब अपने में ही मिलाना था तो जीव को बनाया ही क्यों? अरे भाई, उसने इंटेंशनली बनाया ही नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप बन जाओ। शैव सूत्र की यही व्याख्या है कि शैव सूत्र जो है वह तत्वात्मक चर्चा करता है। शिव अद्वैत दर्शन किसी ईश्वरीय व्यक्तित्व को नहीं मानते, पर्सनालिटी को नहीं मानते। या आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत ब्रह्म को व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखता। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य का वेदांत ब्रह्म को, ईश्वर को व्यक्तित्व के रूप में देखता है, पर्सनालिटी के रूप में देखता है। लेकिन शिव सूत्र या आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत उसे तत्व के रूप में देख रहा है, उसे तत्व के रूप में देख रहा है, ना कि व्यक्तित्व के रूप में। यह बहुत बड़ा अंतर है। जहां व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएगा वहां थेइज्म आ जाएगा, थेइज्म, थियोलॉजी आ जाएगी, वहां थियोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये उत्तर मिलता है कि ये सृष्टि क्यों हो रही है, प्रलय क्यों हो रहा है, और बीच में थोड़ी सी स्थिति की अवस्था बन रही है। क्यों बन रही है? तमोगुण और रजोगुण ही दो छोर पर हैं। क्षमा करें, तमोगुण और सतोगुण, बीच में रजोगुण है। रजोगुण स्थिति वाली अवस्था है। अब आप कभी वेव को देखिए, वेव कैसे चलती है? ऊपर चलती है, नीचे आती है, ऊपर चलती है, नीचे आती है, तो एक लिमिट तक ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है। अब नीचे गिरने का एक प्रोसेस चलता है, फिर नीचे आई, फिर वहां से ऊपर उठती है, फिर ऊपर एक लिमिट तक जाती है, फिर नीचे आती है। दिस इज द वेव मोशन, ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो यह स्पंद का स्वभाव है। यहां पर कहा जा रहा है कि यह
स्पंदात्मक स्वभाव है यह, जिसके कारण से सृष्टि हो रही है, स्थिति हो रही है और प्रलय हो रहा है। सृष्टि हो रही है, स्थिति हो रही है और प्रलय हो रहा है। सृष्टि हो रही है, स्थिति हो रही है और प्रलय हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स, इसलिए पहले दिन से क्वांटम फिजिक्स को लेना पड़ा। जो लोग फिजिक्स थोड़ा समझते हैं और समझते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये कोई कर नहीं रहा है, कोई ऊपर में बैठा हुआ नहीं है कि जो ऐसा कर रहा हो। दिस इज द वेव नेचर, ठीक है। यह स्पंद की प्रकृति है, क्योंकि सीधी सी बात, यह स्पंद उत्पन्न कहां से हुआ, तो वो वहां पर कहा गया शून्य को। अब यहां पर आ जाएगा डिजिटल वर्ल्ड, 0 एंड 1 का पूरा जो कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है वो दो ही संख्या में होती है, 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 एंड 1, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, उन्मेष निमेश, उन्मेष निमेश। क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है। उन्मेष निमेश जो पूरी कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, विजुअल बेसिक है, .NET है, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हो चुकी हैं। कई कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में जो कोड होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? 0 एंड 1, 0 एंड 1। कितनी बार 1, कितनी बार 0? बस दो ही संख्या होती है, 0 और 1। क्योंकि 0 और 1 में ही वेव को रीड किया जा सकता है, तरंगों को रीड किया जा सकता है, वाइब्रेशंस को रीड किया जा सकता है, ठीक। तो यह जो सृष्टि हो रही है, यह जो प्रलय हो रहा है, यह स्पंदात्मक स्वभाव है। यह कोई कर नहीं रहा है, बट दिस इज द वेव नेचर। हालांकि हम स्पंद को बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि स्पंद की चर्चा सृष्टि और प्रलय से संबंध बना रहा है, और क्वांटम फिजिक्स को हम सृष्टि और प्रलय, लेकिन समझाने के लिए कि उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यह क्वांटम फिजिक्स से, ठीक। तो समझ में आ रहा है सृष्टि कैसे हो रही है, प्रलय कैसे हो रहा है। मीमांसा शास्त्र ने कहा दिस इज द पैरेलल प्रोसेस, हमेशा ही सृष्टि हो रही है और हमेशा ही प्रलय हो रहा है। जी हां, हमेशा ही सृष्टि हो रही है और हमेशा ही प्रलय हो रहा है, क्योंकि यह स्पंदात्मक स्वभाव है। यह स्पंदात्मक स्वभाव है, ये चलता ही रहेगा। चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, ये चलता रहेगा। खुलना बंद होना, ये चलता रहेगा। सृष्टि प्रलय भी चलता रहेगा। तो अब यहां पर एक दूसरा रहस्य खोला जा रहा है, जिसको अभी तक मैंने नहीं बताया। दूसरा रहस्य क्या इस सूत्र में खोला जा रहा है कि जिस प्रकार से कि स्पंद तत्व चैतन्य प्रदान कर रहा है, चैतन्य शून्य जो है वह स्पंद से मिलकर सबको अस्तित्व प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो यह स्थिति संहार की जो सृजन, स्थिति और संहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस स्पंदात्मक स्वभाव तत्व की परीक्षा श्रद्धा, विश्वास एवं सम्मान के साथ प्रयास पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि जो बंधन का हेतु है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बंधन का हेतु है वही मोक्ष का हेतु है। जो बंधन का हेतु है वही मोक्ष का हेतु है, ठीक है। अर्थात जो प्रकृति भोग देने वाली है
वही प्रकृति मोक्ष का साधन भी बन जाती है। जो प्रकृति भोग देने वाली है वही प्रकृति मोक्ष का साधन भी बन जाती है। उसी प्रकृति से मोक्ष भी होगा। तो जब आपको स्पंद का ज्ञान होगा, जब आपको स्पंद का ज्ञान होगा तो फिर वह मोक्ष का साधन बनेगा, वो मुक्ति का साधन बनेगा। आप स्पंद को प्राप्त हो जाओ। अभी तो आप उसकी क्रिया में, सारी क्रिया उसी की है। इसीलिए प्रकृति के वशीभूत 3 गुणों, अब ये 3 गुण भी क्या हैं? यह 3 गुण भी क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण, ये वेव फॉर्म है। यह स्पंद के कारण 3 गुण बनते हैं। जो सबसे ऊपर, जैसे एक वेव ऐसे तरंग उठी, तो जब वो उठी और एक शिखर को छूती है तो वो सतोगुण है, और जब वो लौटती है तो जो बीच का हिस्सा है वह रजोगुण है, और जब बिल्कुल निचले तल पर चली गई तो वह सतोगुण है। आपने तरंग की, वेव का कभी चित्र देखा हो तो देखिए। तो रजोगुण बीच का हिस्सा है। सतोगुण से तमोगुण की ओर जाना और तमो से सतो की ओर जाना। जब आप सतो से तमो की ओर जाते हो तो पतन है, और जब तमोगुण से बढ़ते हो तो उत्थान है आपका। और जब इस स्पंद के रहस्य को जान जाते हो, जब योगी पूर्णतः इस स्पंद के रहस्य को जान जाते हैं तो स्पंद से संयम कर कर वो भगवान बन जाते हैं, वो स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। वह स्पंद से योग कर कर, संयम कर कर स्वयं ही ईश्वर हो जाते हैं। संपूर्ण स्पंद की संपूर्ण सृष्टि उनके कंट्रोल में होती है, फिर उनके नियंत्रण में होती है। फिर तो स्पंदात्मक स्वभाव के कारण एक सृष्टि चक्र ही चल पड़ता है, अनेकों संवेदनाएं। लेकिन यह तो 2 बातें हमने आज के व्याख्यान में कि एक तो जो बाह्य संवेदनाएं हैं वह स्पंद से अलग है, स्पंद में प्रतिबिंबित हो रही हैं। कहां पर? अंतःकरण के अंदर यह घटना घट रही है। उनका क्षेत्र अंतःकरण तक ही सीमित है, लेकिन स्पंद सर्वव्यापी है। तो अंतःकरण में वो वहां प्रतिबिंबित हो जाती है। अंतःकरण वह मिरर है। जैसे दीवार में तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा ना, लेकिन मिरर में बन रहा है, शीशे में बन रहा है। वैसे ही अंतःकरण वो शीशा है। सुख दुख की अनुभूति सारी वहीं से प्राप्त हो रही है। ठीक? तो यह सारा रहस्य है। और दूसरा, यह सृष्टि, प्रलय और स्थिति की जो चीजें हैं यह स्पंदात्मक स्वभाव से हो तो रही हैं, लेकिन स्पंद की अपनी स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्र तत्व है। स्पंद अपने आप में स्वतंत्र तत्व है। और योगी जब उस स्पंद को जान लेते हैं, लेकिन जानने के लिए उन्हें श्रद्धा और समर्पण पूर्वक योग साधना करनी चाहिए। उन्हें श्रद्धा समर्पण पूर्वक योग साधना करनी चाहिए, तो स्पंद का रहस्य उनके सामने खुलेगा। और जब पूर्णता खुलेगा तो वह शुद्ध योगी होंगे। वह असाधारण सब कुछ करने का सामर्थ्य रखने वाले योगी, जैसा कि विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं। विभूतिपाद के अंदर ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ जी, राम गोपाल जागीर, अर्जन भाई चौहान, पवन कुमार गुप्ता जी, विष्णु चंद्र मौर्य, रविंद्र मकवाना, सविता नायक, अमन कक्कर, उषा श्रीवास्तव जी, अवनी प्रधान, गुरु जी को, रतन सिंह जी, स्मिता सावंत जी, शंकर प्रसाद जी, शिखर शर्मा, आकाश मजुमदार, बिमला शाह, रमेश पेशवानी, अशोक गोयल,
मिथिलेश सिंह जी, AK त्यागी, आशा रानी, अजीत अपराजित, रामविलास जी, दिनेश भाई डाबी, AK त्यागी। कल का बहु ही अच्छा लगा, शायद आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। हरे कृष्ण। जी हाँ। श्वेता राय सिन्हा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। जलाराम रायका, नरसाराम जी, सुजाता देसाई, अंकुश यादव, राम लखन, दीपक नागर। सुख दुख सब मोह माया है, हैप्पीनेस सैडनेस आर टेम्पररी बट पीस ऑफ माइंड इज परमानेंट। ठीक है। पारजी कुंवर जी। राम निवास मीना, मुकेश राठौड़। दुख सुख भी सब स्पंद के रूप में है। कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर दुख आया तो वह भी नहीं रहने वाला, सुख आया तो वह भी नहीं रहने वाली। ठीक है। क्या गाइडेड मेडिटेशन सोने से आधा घंटा पहले? जी हाँ, कर सकते हैं। आधा घंटा पहले या बिल्कुल सोते हुए भी कर सकते हैं। सतीश कुमार, आकाश मजुमदार। जीवात्मा के साथ उसके पहले जन्म की स्मृति जुड़ा होता है, और होता है तो कैसे? अब सब कुछ स्पंद के रूप में ही होता है। ठीक है, उसके पीछे स्पंद की ही क्रिया रहती है, लेकिन कर्म के रूप में जुड़ा होता है, क्योंकि कर्म जीव करता है, शरीर नहीं करता। अगर आप मान लीजिए कि मैं बोलने का कर्म कर रहा हूं तो ये जीव कर रहा है। शरीर तो माध्यम मात्र है, मीडियम है, साधन है। आप सुनने का कर्म कर रहे हैं तो वो भी जीव का ही कर्म है। लखिंदर राम जी, दीपक नागर, रचना आर के, अनिरुद्ध आर सारस्वत जी। क्या ऑनलाइन मेडिटेशन का उसका कोई प्रेजेंटेशन किट बनाया है? so that I forward it to corporate houses of Mumbai, institutional means group of client। आप पर्सनल रूप से संपर्क कीजिए, आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिए। तो फिर इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और रही बात, इंफॉर्मेशंस जाती हैं लोगों के पास, दी जाती हैं, और लोग उसको ज्वाइन भी करते हैं। जब कॉरपोरेट प्रोग्राम होगा तो वो ऑफलाइन प्रोग्राम होगा, ज़्यादातर संभावना है। हाँ, कोई कॉरपोरेट ऑफिस ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन कर सकता है, उनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा मेडिटेशन कोर्स। ठीक है। रंजीत यादव, स्मिता सावंत जी, SK मिन्हास, सविता नायक, देवरतन बलदावा, अंकुश यादव, अवधेश कुमार, विंदेश्वरी, प्रिंस गुलेरिया। क्या स्पंद मटेरियल एटम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है? जी नहीं, मटेरियल एटम इलेक्ट्रॉन भी स्पंद के कारण वो वेव फॉर्म में जा रहे हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्पंद तत्व लिया गया है। तो वहां पर जो मटेरियल एटम है वह यहां पर सिर्फ वेव है, पार्टिकल नहीं है स्पंद तत्व की शुद्धता में।
इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल हो जाएगा, तो वह भी उस स्पंद के कारण है। ठीक, भाईलाल चौवटिया जी, रामविलास जी, माधुरी कोले जी, विनीता अग्रवाल, दीपक नागर, तीनों गुणों से ऊपर उठने पर मुक्ति है। ठीक है, सविता नायक जी, बहुत ही अच्छे समझाया। प्रताप बारिक, प्रथमेश क्या मरने के बाद 84 की योनि में जाना ही पड़ेगा? कहाँ लिखा है ऐसा? योग साधना कीजिए और अपने आप को मुक्त कीजिए। चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में, 9 PM लाइव चर्चा में कल फिर मुलाकात होगी। स्पंद कारिका के ही बढ़ते हुए आगे के सूत्रों पर चर्चा बढ़ेगी और चर्चा होगी।